हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है कोलराउस लॉ या कोलराउस नियम। देखिए अपन जो विलियन से रिलेटेड अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने आपकी बहुत सारी थ्योरीज हैं उसकी बात की। आज जो अपने इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं वो आपके है कोलराउस लॉ या कोलराउस नियम। देखिए यहाँ पर जो है इसमें क्या बताया गया है कि अनंत अनुता पर है कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य जिनकी मोलर चालकताओं के दिए गए मान उसके धनायन और ऋणायन है, उसके आधार पर क्या है आपके जो एक्सप्लेन किए जाते हैं या उसके मान हैं वो बताए जाते हैं। अनंत अनुता पर क्या करेंगे कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य हैं या तो वो धनायन की प्रकृति पर निर्भर करेगा या फिर ऋणायन की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसके द्वारा किस तरह की जो चालक मोलर चालकताएं होती है या फिर उसकी जो मोलर गतिशीलताएं हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में आपके जो पोटेशियम आयन है उसको अगर सोडियम आयन द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो पदार्थ की अनंत अनुता पर अपन बात करें जो मोलर चालकताएं हैं वो सदैव हैं आपके 21.4 × 10 की घात -4 आपके सीमेन मीटर स्क्वायर है आपके मोल इनवर्स के रूप में क्या होगा, ये अंतर आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन देखिए बात करें आपका क्या बताया गया है कि भाई तनुता कौन सी है आपके अनंत तनुता पर, और अनंत तनुता में किसके लिए विद्युत अपघट्य में। अब देखिए यहाँ पर अपन ने अभी एक एग्जांपल लिया कि कोई विलियन है उसमें आपका जो पोटेशियम आयन है, इस पोटेशियम आयन को सोडियम आयन द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पोटेशियम आयन को सोडियम आयन द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो इनकी अनंत तनुता है, इसकी अनंत तनुता पर ये जो इसकी मोलर चालकताएं हैं, अनंत तनुता पर क्या कहेंगे, इसकी जो मोलर चालकताएं हैं, इन मोलर चालकताओं का जो अंतर है, ठीक है, ये अंतर आपके 21.4 × 10 की घात -4 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या है, ये वैल्यू आपके इसके द्वारा क्या है, अंतर आपके इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो पोटेशियम आयन है, ठीक है, अब इसके साथ चाहे कोई भी ऋणायन जुड़ा हुआ या किसी प्रकार का ऋणायन जुड़ा हुआ हो, इस पर ये जो प्रतिस्थापन संपन्न हो रहा है इसका कोई प्रभाव है आपको नहीं देखने को मिलेगा। कि पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन को सोडियम आयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका जो बना हुआ विलियन है, जैसे मान लो यहाँ पर KCl का विलियन है, तो उसमें जैसे सोडियम मिलाते हैं तो NaCl है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम आयन है उसके साथ अगर क्लोराइड व्यवस्थित है तो उसके जो ऋणायन है या क्लोराइड आयन है उसका आपके जो आपके अनंत अनुता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता, और इन दोनों का जो मोलर चालकताओं का जो अंतर है वो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलता है, 21.4 या फिर कई बार 21.1 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये है 10 की घात -4 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, आपको इसमें या प्रति मोल के लिए आपको देखने को मिलता है कि अनंत अनुता पर इनकी मोलर चालकताओं का जो अंतर है वो इसमें इस तरह से पाया जाता है। इसी तरह से बात करें कि यदि अपन यहाँ पर जो है अनंत अनुता पर है कोई अपन ने विद्युत अपघट्य ले लिया, और उस विद्युत अपघट्य में अपन बात करें कि जो क्लोराइड है, इस क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, आपका जो फ्लोराइड आयन है इसके द्वारा क्या किया गया है, अगर प्रतिस्थापित किया गया है कि भाई इस क्लोराइड आयन को किसके द्वारा, फ्लोराइड आयन, तो यहाँ पर इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ, चाहे इसके साथ आपके नाइट्रेट हो या कोई भी आपका धनायन वाला समूह उपस्थित हो, आपका क्या है ये अंतर आपके इतने मोलर चालकताओं का जो अंतर उत्पन्न होता है वो यहाँ पर इसके बराबर आपको देखने को मिलेगा कि मोलर चालकताओं में जो अंतर उत्पन्न होता है ये उसके बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मोलर चालकताओं का अंतर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अब क्या बताएंगे कि ये जो दोनों परीक्षण हैं, इन परीक्षणों को एक्सप्लेन करने के लिए आपका जो वैज्ञानिक है कोलराउस, इस कोलराउस ने अपना नियम दिया जिसे कोलराउस नियम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा है इसने कि भी ये जो दोनों थ्योरियां हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके या जो प्रेक्षण मान है इनको बताने के लिए आपका जो कोलराउस है उसने अपना एक नियम दिया जिसे कोलराउस नियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोलराउस ने बताया क्या कि अनंत अनंतता पर कोई पदार्थ है उसके पूर्ण वियोजन हो जाता है। क्या बताया कि अनंत अनंतता पर किसी पदार्थ है उसका क्या हो जाता है, पूर्ण वियोजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है, ठीक है, उसकी जो मोलर चालकता का मान है प्रत्येक आयन पर क्या होगा, आपके निर्भर करेगा। क्या बताया कि यहाँ पर अनंत अनंतता पर आपका जो पदार्थ है उसका क्या हो रहा है, पूर्ण वियोजन हो जाता है। पूर्ण वियोजन हुआ है तो पूर्ण वियोजन के फलस्वरूप जो पदार्थ की मोलर चालकताएं हैं, क्या कहेंगे, पदार्थ की जो मोलर चालकता है, इस मोलर चालकता के जो मान है, मोलर चालकता के मान आपके जो प्रत्येक आयन है, मतलब इस जो आपके पदार्थ में उपस्थित है, तो उस मोलर चालकता का अपन बात करें उस आयन के एक निश्चित मान पर क्या है उसमें योगदान होता है, या उस कहते हैं कि प्रत्येक आयन का एक निश्चित आपका योगदान पाया जाता है। कि भाई इस स्थिति में क्या बताया गया है कि यहाँ पर इस मोलर चालकता के जो मान प्रदर्शित किए जाएंगे वो किसमें, आपके जो पदार्थ है उसमें प्रत्येक आयन की एक निश्चित मात्रा में क्या है इसका जो योगदान है वो यहाँ पर आपको देखने को आपको है मिलेगा। जहां पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर आयन की जो प्रकृति है कि क्या कह सकते हैं कि ये जो योगदान है ये कह सकते हैं कि जो केवल अपने आपके उस आयन की जो है प्रकृति पर निर्भर करता है, कि ये जो आयन होगा वो आयन की किस पर निर्भर करेगा, आयन की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। और उस पदार्थ के लिए अपन बात करें संबंध जो दूसरा आयन होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। कि यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर कोई आयन लिया है, अब अपन ने कहा कि भी इस आयन का एक निश्चित योगदान होगा प्रत्येक आयन का, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी एक आयन है उसकी प्रकृति पर है वो क्या करेगा, आपका जो पूर्ण वियोजन संपन्न किया जा रहा है आपके अनंत अनंतता पर, तो वो क्या है उस पर निर्भर करेगा, उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा आयन होगा उस पर आपकी निर्भर नहीं करेगा। यानी दूसरे आयन की जो प्रकृति है उस पर निर्भरता नहीं रहेगी, सिर्फ निर्भर किस पे, किसी एक आयन, यानी उसमें पदार्थ में से कोई एक आयन होगा, दूसरे पर आपकी क्या करेगा, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और उसकी जो दोनों चालकताओं के मान हैं, ये दोनों चालकताओं के जो मान है वो आपको किस तरह से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए एक समीकरण दिया गया है जिसको है अपन देखिए, अपन ने पहले मोलर चालकताओं को इसमें किस रूप में लिखा है, लेम्डा, तो यहाँ लेम्डा 0 और किसके रूप में लिखेंगे, लेम्डा प्लस 0 लेम्डा माइनस 0, समीकरण नंबर 1, इसके रूप में क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है।
कि जहाँ पर अनंत अनुता पर आपका जो कोई पदार्थ है उसका पूर्ण वियोजन होता है, उसकी मोलर चालकता के मान प्रत्येक आयन का है एक निश्चित योगदान होता है जो आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है और अन्य आयन पर निर्भर नहीं करता। उसका जो मोलर चालकताओं का जो योगदान है वो लेमडा 0, लेमडा प्लस 0 और प्लस लेमडा माइनस आपके 0 या डॉट कह दें स्क्वायर क्या करता है, निर्भर करता है। जहां पर अपन बात करें जो ये वाला मान है लेमडा प्लस 0, तो ये क्या है, ये और लेमडा माइनस 0 डॉट, तो ये क्या है, अनंत अनुता पर धनायन और जो ऋणायन आयन है उसकी क्या है, आपके जो तुल्यांकी चालकता है, ठीक है, उस तुल्यांकी चालकता का जो अनंत अनुता पर है अपन बात करें मोलर चालकताओं के मान है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन कहते हैं ये क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के मान है। और अपने धनायन और ऋणायन के लिए एक ही चीज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में क्या क्या जो आपका कोलराउस है इसने इसकी अपने अभी तो कहा कि मोलर चालकता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसने क्या किया, इसकी जो मोलर चालकता संदर्भ है या फिर कहते उसकी जो आयनिक तुल्यांकी चालकता, इन दोनों का संबंध बताने के लिए एक और समीकरण दिया जो क्या है कि समीकरण 1 के स्वरूप को चेंज करता है। किस तरह से, यहाँ पर लिख दिया लेमडा एन 0 इक्वल्स टू आपके वही लेमडा प्लस 0 v माइनस लेमडा माइनस 0, ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2 कि भाई जो कोलराउस है उसने इस समीकरण को क्या कर दिया, ये आपके समीकरण नंबर 2 है इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। जहां बात करें आपका जो v प्लस और v माइनस, यहाँ पर जो धनायन और जो आपका ऋणायन है उसकी क्या है, ये संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या है, v प्लस और v माइनस है वो धनायन और ऋणायन की संख्या है, जिसको अपन उस वैद्युत अपघट्य के 1 मोल वियोजन है उसके वो आपके पूर्ण होने में या कहते हैं पूर्ण वियोजन होने में आपकी जो मान है या कहते हैं उसकी वियोजन से बनते हैं। ये कब बनेंगे, 1 मोल आपका जो वैद्युत अपघट्य है वो क्या होगा, पूर्ण वियोजित होगा, उसके फलस्वरूप आपका ये मान आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा कि ये जो मान आपके यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कौन से वाला, आपकी ये वाला, किस पर निर्भर करता है कि भाई ये इसमें धनायन और ऋणायन की अपन बात करें तो वैद्युत अपघट्य में 1 मोल वियोजन के फलस्वरूप इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर आयनिक चालकता और मोलर चालकता इसके लिए बता दिया, यहाँ पर आयनिक चालकता और मोलर चालकता इन दोनों का ही क्या बता दिया इन्होंने जो है कि भी ये दोनों ही क्या है, वैसे तो समान है लेकिन दोनों के लिए अगर पद की बात करें तो दोनों के लिए पद है वो एकदम से क्या होंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या बताया कि भाई एक तो आपकी आयनिक तुल्यांकी चालकता और उसकी मोलर चालकता, ये दोनों ही क्या है आपके समान मात्रा में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए जब अपन पद की बात करेंगे कि भी समानता तो रखते हैं लेकिन जब इनमें पद की बात की गई तो यहाँ पर ये पद अलग अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपन मोलर चालकताओं की जगह आयनिक गतिशीलता और आयनिक चालकता है वो भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आयनिक गतिशीलता, ठीक है, इसकी जगह तो अपन क्या कह सकते हैं, दोनों समान मात्रा में है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, समान मात्रा में भी क्या है, इनके जो पद है ये पद क्या है आपके भिन्न भिन्न मात्रा में आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अपन बात करें किसी धनायन और किसी ऋणायन के लिए चीज देखें तो यहाँ पर आयनिक चालकता और मोलर चालकताएं हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के जो समानुपाती है उसके रूप में क्या होंगी, व्यवस्थित होंगी, यानी समानुपाती रूप से क्या है जो आपकी आयनिक चालकता और आपकी आयनिक गतिशीलता ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के साथ
जो समानुपाती संबंध है वो रखती है। देखिए समानुपाती यहाँ से भी एक्सप्लेन हो रहा है कि समान मात्रा में है। अब बस पद है वो क्या है आपके भिन्न भिन्न है। ये पद इसके लिए अपन क्या लेंगे भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर जो अपन बात करें आपका जो अपन ये जो मान है वो किस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा प्लस 0 समानुपाती म्यू प्लस 0, ये क्या है एक दूसरे के समानुपाती है। इसी तरह से बात करें लैम्डा माइनस 0 समानुपाती म्यू माइनस 0, ये दोनों ही क्या है आपके समानुपाती संबंध रखती हैं। इसके अलावा बात करें कि ये जो चीज है अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया समानुपाती स्थिरांक बना दिया। तो यहाँ पर k म्यू प्लस डॉट ये लगा दिया। इसी तरह से बात करें कि यहाँ पर ये लगा, तो ये आपका इसमें ये नंबर हो जाता है समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि समानुपाती स्थिरांक जैसे हटाते हैं यहाँ पर k है वो यहाँ पर आ जाता है। k की बात करें तो सामान्यतः अपन बात करें k है एक आपका स्थिरांक है जिसका मान है, ये क्या आपका एक स्थिरांक है और इसका जो मान है 1 फैराडे होता है। इसका मान क्या होता है आपके 1 फैराडे, या फिर इसको बोला जाता है आपकी जो एक संख्या वैल्यू यानी कूलाम के रूप में लिखा जाता है, तब इसको लिखा जाता है 96,493 कूलाम लिखा जाता है। 96,493 कूलाम है इसकी जो वैल्यू है वो इसमें लिखी जाती है। और यहाँ पर बात करें ये और ये, तो यहाँ पर अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन की जो गतिशीलताएं हैं ये हैं म्यू प्लस 0 और म्यू माइनस 0। यहाँ पर जो मान लिखे गए हैं ये अनंत अनुता पर धनायन और जो ऋणायन है ये इनकी क्या है आपके आयनिक गतिशीलताएं हैं। जिसमें अपन ने बात की कि ये आपका 1 फैराडे होता है और इसकी वैल्यू है 96,493 कूलाम आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो आयनिक गतिशीलता है ये किसके इक्वल हो जाती है। आयनिक गतिशीलता किसकी इक्वलेंट है आपके आयनिक चालकता बटे 1 फैराडे। किसके है आयनिक चालकता बटे 1 फैराडे। अब इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4 की भी अपन जो आयनिक गतिशीलता है उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन है इसको म्यू 0 लैम्डा 0 अपॉन एफ इसके द्वारा भी लिखा जा सकता है, जिसको अपन ने अभी 1 फैराडे नाम दिया है। ये क्या है आपका फैराडे जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है उसकी अनंत अनुता पर उसकी आयनिक चालकता और उसकी आयनिक गतिशीलता है उसका संबंध है वो यहाँ पर क्या किया गया एक्सप्लेन किया गया है। और काउल राउस है वो इसी को क्या करता है एक्सप्लेन करता है कि जिसके आधार पर जो आपके वैद्युत अपघट्य हैं उसमें किसी अभिक्रिया में आपके पूर्ण होने में या पूर्ण वियोजन होने में आपका जो अपन बात करें जो पदार्थ है वो उसके आयनों पर क्या करता है निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो प्रत्येक आयन है उसके मान पर निर्भर करता है, अन्य आयन के मान पर निर्भर नहीं करता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कोलराउस से रिलेटेड आपका जो विद्युत अपघट्य से रिलेटेड जो नियम था। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।